कल मैंने एक न्यूज़ देखी अतुल सुभाष की, जिसने जो है फांसी लगा ली है, अपनी आत्महत्या कर ली है। और एक 1.5 घंटे का वीडियो और 23 पन्ने का नोट उसने अपने ससुराल वालों के खिलाफ एज ए एविडेंस उसने दिया है। उसकी मतलब बरामद हुआ है उसकी मौत की जगह से। और उसकी मौत की वजह ये थी कि उस पे उसको काफ़ी जो है हरेस किया जा रहा था, काफ़ी परेशान किया जा रहा था। कई सारे मुकदमे उस पर लगे हुए थे, दहेज के हो गए, मारपीट के हो गए और कई तरीके से, और उससे पैसा वसूला जा रहा था। उसका एक बच्चा भी था, उस बच्चे के थ्रू उसके लड़की के घर वाले लड़की खुद पैसा वसूलती थी। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा इसमें कि ऐसा करा क्यों गया। मुश्किल से मुश्किल 50-60 साल की उम्र होगी इंसान की अब, जिसमें से 30 साल पे 28 साल पे इंसान की शादी होती है, 30-35 साल या 25 साल बाकी की उसकी ज़िंदगी होती है। अब जरा सी ज़िंदगी में वो इतना आतंक मचा के रखते हैं दोनों फैमिली, ये आपस में सुखी से क्यों नहीं रह सकते। इतनी बड़ी ज़िंदगी नहीं है जितना कि ये लोग उतापात मचा के रखते हैं। अभी कोर्ट में चले जाएं 36 केस आपको मिलेंगे, कोई कहाँ चक्कर काट रहा है, कोई कहाँ चक्कर काट रहा है। और सोचने वाली बात है ये एक दिन ये सब मर जाएंगे। अच्छा, मरना ही है तो प्रेम से, आराम से, तसल्ली से जियो। क्या फ़ायदा एक दूसरे को नीचा दिखा के जीने में। ये बात अगर नहीं समझी तो सोचो, अभी 2025 आने वाला है। 50 सालों में या कहे जाए 20-25 सालों में इतना अंतर आया, तो आने वाले 10 सालों में तो इंसान का शादी पर से भरोसा ही उठ जाएगा। कोई शादी ही नहीं करेगा, सभी अकेले रह जाएंगे। ये कैसी मानसिकता, ये कहाँ मतलब लोग जा रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब इंसान सोचो, अगर अमर होता, अगर मरता ही नहीं, या उम्र 250-300 साल होती, तो सोचो कितना आतंक मचाता इस दुनिया में। 50-60 साल की उम्र है, आराम से इंसान को जी लेना चाहिए, हंसी खुशी एक दूसरे को समझते हुए। लेकिन कोर्ट कचहरी का चक्कर काट लें। वो कहती है मैं तुझे दिखाऊंगा, वो कहती है मैं तुझे दिखाऊंगी। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी से। इस चीज़ को कब समझेंगे हम लोग। अपना थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो कि मात्र 20 से 25 साल इंसान को जीना होता है शादी के बाद, और उसमें भी 20 से 25 साल तुम जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हो, दुनिया भर की टेंशन लेते हो, मतलब लाइफ को एकदम डिस्ट्रॉय करके रख देते हो। अरे प्रेम से भी रहा जा सकता है। कोई कुछ तुम्हारे पति कुछ कहता था तुम सुन लो, तुम्हारी औरत कुछ कहती थी तुम सुन लो, इतना किसी को मत सताओ। अब जिसने फांसी लगाई अतुल सुभाष ने, सोचो उस पर क्या बीती होगी जो उसने फांसी लगा ली। उसे कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखा होगा, उसकी पत्नी ने इतने केस डाल दिए। अब उसे क्या मिल गया बताइए। लड़के की ज़िंदगी चली गई, अब वो लड़की क्या चैन से रह पाएगी? क्या कोई उससे शादी करेगा? उसके माँ बाप कैसे थे, क्या शिक्षा उनको दी होगी उस लड़की को जो उसने ऐसा किया। अच्छा खासा पति था उसका, पढ़ा लिखा पति था, अच्छा खासा कमाता था, बीवी भी अच्छी खासी कमाती थी, दोनों अगर चाहते तो अच्छा फ्यूचर दोनों का होता, एक सेटल्ड लाइफ जीते। अब जो उसका जो बच्चा है उसकी ज़िंदगी कैसी होगी सोचिए। क्या वो एक अच्छा इंसान बन पाएगा कभी? पता नहीं यार, लोग किस हद तक गिर गए हैं। बहुत ज़्यादा गिर गए हैं लोग, बहुत ज़्यादा, उम्मीद से परे गिर गए हैं लोग। मानसिकता एकदम ख़त्म हो गई, छोटे से लेके बड़े तक, जज तक बिके हुए हैं। हर किसी को पैसा चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए। मतलब पैसा इंसान को चाहिए और मरा जा रहा है और मारा जा रहा है। सुकून नहीं चाहिए इंसान को। इंसान ने सुकून अपना पैसों में देख लिया है कि पैसा होगा तो उन्हें एसी वाली गाड़ी मिलेगी, कमरा मिलेगा, अच्छी चीज़ें मिलेंगी, सब चीज़ इंजॉय कर पाएंगे। ये कैसी खुशी है ये? तुम्हारा दिल आपस में मिल नहीं रहा, तुम्हारा मन शांत नहीं है, और इतने परेशानियों के बीच तुमने एक पैसे को साधन बना लिया है। पैसे ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि इंसान की ज़िंदगी तबाह कर दी जाए। दोस्तों, ये बात मेरे मन में काफ़ी टाइम से, जब से मैंने न्यूज़ पढ़ी है, बहुत खटक रही है कि आखिर क्या पाया उस लड़की ने। इतना टॉर्चर करके बताइए, इतना टॉर्चर उसे किया गया। अब लड़की क्या सुकून से रह सकती है? क्या उसको कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे अब? उसकी फैमिली वालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे अब? हाँ, अगर वो सुकून से रह सकती थी तो भले ही करती, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये सब दोगलापन है। जो लोग क्राइम कर जाते हैं वो सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, ऐसा मुमकिन है ही नहीं कि वो बच जाए। तुम क्राइम करोगे तो तुम्हारे मन में हमेशा डर बैठा रहेगा, चाहे तुम दुनिया में कहीं भी रहो, कि तुमने क्राइम किया है और तुम पकड़े जाओगे। हाँ, छोटा मोटा क्राइम होता, किसी की जेब काटना हो गया, किसी को
किडनैप करके छोड़ देना हो गया तो शायद तुम बच सकते हो। लेकिन इतना भारी क्राइम करने के बाद तुम अगर ये सोचते हो कि बच जाओगे तो ये नामुमकिन है। बहुत से लोग बच जाते हैं लेकिन इतने बड़े केस में बचना नामुमकिन है। और बात क्राइम की नहीं है, जहाँ पर इंसान को अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। ज़रा सोच के देखिए कि इतनी बड़ी ज़िंदगी नहीं है इंसान की। 30 साल तक इंसान अपने पैर पे, 35 साल तक इंसान जो है अपने पैर पे खड़ा हो पाता है, शादी ब्याह करता है ताकि अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए। अब उसके बाद 30 साल की ज़िंदगी और बची होती है, उसमें तुम कोर्ट कचहरी में काटोगे तो क्या जीवन जियोगे? तुम्हारा इंसान का तन लेने का फ़ायदा क्या हुआ? जीवन लेने का फ़ायदा क्या हुआ? इससे अच्छी ज़िंदगी तो कुत्ते बिल्ली की है। कम से कम अपना सुकून से रहते हैं, खाना खाते हैं, खाने की तलाश रहती खाली उन्हें, बस बाकी कोई टेंशन नहीं होती। दोस्तों इस बात को समझो और इस चीज़ में हमें आगे बढ़ना होगा। लोगों की मानसिकता बदलनी होगी। अब चाहे कैसे भी बदले, नहीं तो आप इमेजिन नहीं कर सकते आने वाली दुनिया कितनी खतरनाक होगी, कितनी भयानक होगी। बस दोस्तों बातें तो बहुत कुछ है मन में कहने की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ क्या ना कहूँ। इंसान की मानसिकता बहुत बदल गई है। ठीक है दोस्तों।